तो सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रांची एसएससी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी कोर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सेट 1 को सॉल्व करेंगे और हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चैनल में हिस्ट्री के 5 मॉडल सेट और ज्योग्राफी के और जितने भी मॉडल पेपर सेट हैं आप हमारे चैनल में विजिट करके वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सीधे चलेंगे प्रश्न पर। पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाइएगा। इससे पहले यहाँ पर दिया गया है अपठित बोध इसमें दिया गया है। इसमें देख पा रहे होंगे लिखा है आ रही रवि की सवारी, ये जो है दिया हुआ है। यहाँ पे आपका पद्यांश दिया हुआ है। इन्हीं के प्रश्नों का आपको यहाँ पे उत्तर देना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है कि दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऑप्शन पढ़ने की शायद हमें ज़रूरत नहीं, आपको भी केवल आंसर की तलाश है। तो हम आंसर ही सिर्फ बताते हैं। तो इनका राइट आंसर होगा तारे। और दूसरा प्रश्न देख पा रहे हैं, पर ठिठकता देख कर यह पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो इनका ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। कवि सूर्य को आता देखकर ठिठक जाता है, कवि सूर्य को आता देखकर प्रसन्न हो जाता है, और कवि सूर्य को सूर्योदय का दृश्य बहुत अच्छा लगता है, और कवि सूर्य के सामने चंद्रमा का निस्तेज होकर ठिठक जाता है। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनट का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका सवाल है बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट्स बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवि सूर्य के सामने चंद्रमा को निस्तेज देखकर ठिठक जाता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और कली कुसुम से पथ सजा है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये रूपक अलंकार है, बी नंबर होगा। चौथा प्रश्न आप देख पा रहे हैं। चौथा प्रश्न है अनुपयुक्त कथन को छाटिए। तो इसमें सूर्य का रथ नई किरणों का है, तो और बादल सूर्य के सेवक हैं। तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंछी गण सूर्य की फौज हैं। जो यही अनुपयुक्त कथन है, बाकी सभी उपयुक्त है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, जन संकुल का आशय क्या है। तो जन संकुल का आशय है भीड़ भरा, बी नंबर। छठा नंबर देखिए, आम की छतरदार डालियों के कारण क्या होता है। तो आम की छतरदार डालने के कारण क्या होता है, यात्रियों को ठंडक मिलती, यात्रियों को विश्राम मिलता था और यात्रियों की थकान मिटती थी और यात्रियों को हवा मिलती थी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यात्रियों की थकान मिटती थी। चलिए सातवां प्रश्न है, शाखाहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है। तो इसे ठूठ वृक्ष कहा जाता है। आठवां प्रश्न देखिए, निरवलंब का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निराश्रित है। चलिए नौ प्रश्न देखते हैं। नौ प्रश्न, आलेख का अभिप्राय क्या है। तो नौवां का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, ये नंबर होगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। तो 10वां का होता है ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे आपका मनोरंजक होता है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, संपादकीय किसे कहते हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 11वां का बी नंबर, संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख होगा, बी नंबर।
12वां प्रश्न देखते हैं, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? तो 12वां का होगा संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि, ए नंबर होगा। 13वां प्रश्न देख पा रहे हैं, भारत का पहला छापाखाना कब खुला था? तो 13वां का बी नंबर होगा, 1556 ईस्वी में खुला था। 14वां प्रश्न देख पा रहे हैं, फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ क्या है? तो यह है स्वतंत्र पत्रकार, सी नंबर होगा। 15वां प्रश्न देखिए, मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, बी नंबर। 16वां प्रश्न देखिए, उदंत मातृंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 16वां का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा 1826 ईस्वी में। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो इनका राइट आंसर होगा जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और 18वां प्रश्न देखते हैं, पीटीआई क्या है? तो ये है समाचार एजेंसी है, ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न है, कवि स्वयं को शेष संसार से अलग मानता है क्योंकि वह धन संग्रह या वैभव के पीछे नहीं भागता, ऑप्शन नंबर बी होगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, कवि अपने आप को किस तरह के खंडहर का स्वामी मानता है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, शताब्दी वर्ष से पहले निर्मित भवन। चलिए 21वां प्रश्न देते हैं, शीतलवाणी में आग लिए फिरना किस अर्थ को द्योतित करता है? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शांत चित्त किंतु दृढ़ता पूर्ण। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं, मैं प्रगति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो वह भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है, ऑप्शन नंबर सी। 23वां है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह ऑप्शन बी है, आत्मकथा। 24वां प्रश्न है, कविता के बहाने पाठ के कवि कौन हैं? तो 24 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण हैं। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे पंक्ति में हम का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर बी, समाज। 26वां प्रश्न देख पा रहे हैं, मुक्ति बोध किस काव्य धारा की अगुआ कवि है? तो ये प्रगतिवाद की है। 27वां प्रश्न देखते हैं, बहुत काली सील जरा के लाल केसर से की जैसे धूल हो गई में कौन सा अलंकार है? तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। 28वां प्रश्न देखेंगे, भक्तिन कौन है? तो 28 का सी नंबर होगा, लेखिका की सेविका है। और 29वां प्रश्न है, भक्तिन हनुमान जी के स्पर्धा क्यों करती है? तो इनका शारीरिक बल के कारण, समृद्धि भाव के कारण और एकनिष्ठ सेवा भाव के कारण या फिर ईमानदारी के कारण। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकनिष्ठ सेवा भाव के कारण। 30वां प्रश्न है, भक्ति नौकरी के खोज में क्यों आई थी? तो 30वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण आई थी, ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न है, शेष इतिवृत्त का क्या अर्थ है? तो शेष इतिवृत्त का अर्थ है संपूर्ण वर्णन, डी नंबर होगा। 32वां प्रश्न देखते हैं, भक्ति में कौन सा भाव प्रबल था? तो इसमें स्वाभिमान का भाव प्रबल था। 33वां प्रश्न देखते हैं, भक्ति महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? तो ये 25 वर्ष बड़ी थी। बाजार दर्शन के लेखक कौन हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैनेन्द्र कुमार हैं। 35वां प्रश्न है, बाजार को सार्थकता कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को क्रय करने वाले ग्राहक। 36वां प्रश्न देखते हैं, बाजार दर्शन है तो ये निबंध है। 37वां प्रश्न देखते हैं, 37वां प्रश्न है,
सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन हैं? तो इनके हैं मनोहर श्याम जोशी जी हैं। 38वां प्रश्न देते हैं, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? उसने ऊनी ड्रेसिंग गाउन का उपहार दिया था। 39वां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है? तो उनका नाम है यशोधर बाबू है, ये नंबर होगा। और 40वां प्रश्न है, जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है? तो इसमें है अनिर्णय की स्थिति, ऑप्शन नंबर बी है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, सभी मॉडल पर पेपर के सॉल्यूशन करा दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।